दोस्तों, आज की कहानी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। छोटे ग्रह बुध यानी प्लैनेट मर्क्यूरी की। सदियों से वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह इतना दूर था कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। 29 मार्च 1974 एक दिन आया। मैरिनर 10 नाम का अंतरिक्ष यान पहली बार मर्क्यूरी प्लैनेट पर पहुंचा। यह मानवता का पहला मिशन था जिसने मर्क्यूरी प्लैनेट के सरफेस और सराउंडिंग के बारे में सीधी जानकारी दी। मैरिनर 10 का मुख्य लक्ष्य सोलर सिस्टम के दो प्लैनेट वीनस और मर्क्यूरी का अध्ययन करना था, लेकिन मर्क्यूरी पर पहुंचना आसान नहीं था। मैरिनर 10 को अंतरिक्ष में भेजते समय वैज्ञानिकों ने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। यह टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष यान को किसी दूसरे ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स से गति देने में मदद करती है, ताकि वह तेजी से और कम ऊर्जा में दूसरे ग्रह तक पहुंच सके। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैरिनर 10 ने प्लैनेट वीनस के पास उड़ान भरी और मर्क्यूरी की ओर बढ़ गया। जब मैरिनर 10 मर्क्यूरी पर पहुंचा तो उसने वहां की अद्भुत फोटोग्राफ्स ली और वैज्ञानिकों को उसकी सरफेस टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह पता चला कि मर्क्यूरी प्लैनेट पर दिन के समय का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मैरिनर 10 का यह मिशन वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे न केवल मर्क्यूरी के बारे में जानकारी मिली, बल्कि यूनिवर्स में यान भेजने की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वह दूसरे ग्रह तक पहुंचना हो या जीवन में किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करना। दोस्तों, आज का सवाल है, मैरिनर 10 किस दिन प्लैनेट मर्क्यूरी पर पहुंच गया था? जल्दी से अपने जवाब स्कूल और गांव दिमाग के साथ कमेंट्स में लिखिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जो वीक में सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उनमें से एक को मिलने वाला है प्राइज सर्टिफिकेट के साथ। We are thankful to Armet College for supporting science and innovation.